आज मैं आप सबको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है चाची की आत्मा। चलो देर न करते हुए आगे कहानी के तरफ बढ़ते हैं। यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था, क्योंकि वे थोड़ी शरारत वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब मेरे मामा मुझे मेरे घर ले आए। वो भी मेरे घर पर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई, तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहे हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाता इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बची। 2-4 दिन बीत गया। तब एक दिन रात में मुझे जोर की प्यास लगी और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी मेरी नजर ऊपर गई और मैंने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, यह काला काला धुआं जैसा क्या उठ रहा है। मेरी माँ समझ गई कि यह मेरी चाची की आत्मा जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे बैर का पेड़ लगा था, उसी के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि बकाइन मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात से 11 बजे के बाद चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ ना सूझ रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे, तो गुरुजी ने बताया था, कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंग बली का नाम लो, तो आत्मा वहां से डरकर भाग जाएगी। उस वक्त यह बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे गुरु जी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत है, लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था, तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई और एक कमरे में बंद रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि यह असत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अब मेरी कहानी यहीं से खत्म होती है और दूसरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। इस कहानी का नेम ही शैतानी शक्तियों का मजाक उड़ाना पड़ा भारी। दोस्तों, इसलिए कहता है, शैतानों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज नहीं होती, और वह चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहां पर घूमते रहते थे और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान जरूर करती। चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो, उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ देखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बनाया हुआ था। और वह सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ पर यह सब सामान किसने चढ़ाया है। और वह मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहां पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मंगाकर खाने लगे। और उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है।
तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे अपना हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वह घर आ गए। रात में 12 बजते ही वे जोर जोर से कभी हंसते और कभी रोते और यहाँ तक कि वे अपना कपड़ा फाड़ देते थे या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से चाहे गला चाहे हाथ भी काटने लगते। एक दिन तो वो इतना हद कर दिए कि वह अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया उनसे पूछने लगी, अरे आपको क्या हो गया जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लग गए? तो वह कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, फिर भी वह उनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना चालू कर दिए। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, यह उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये वहां पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए होंगे, तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी का पाँव पकड़ लिया। बोली, बाबा अब आपका ही सहारा है। अघोरी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाऊं फिर? अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर आओ और यह सब अपने पति के हाथों में झूठा करवा कर हमें दे दो, तब हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया, औरत ने वैसे ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमा कर पी लिया और चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और उनको कुछ याद भी नहीं आया और वह एकदम स्वस्थ हो गए और अपने बैंक में काम फिर से चालू कर दिया।